क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कुछ लोग हर हाल में, हर स्थिति में एकदम शांत और स्थिर कैसे रह पाते हैं, जैसे मानो उन्हें कोई भी बात परेशान ही नहीं कर सकती। आज हम इसी रहस्य को थोड़ा और करीब से जानेंगे, ब्रह्मा कुमारी की शिक्षाओं के जरिए, जो हमें एक अटूट संतुष्टि का रास्ता दिखाती हैं। तो चलिए शुरुआत ही एक ऐसे विचार से करते हैं जो इस पूरी यात्रा का सार है। देखिए, लक्ष्य है एक संतुष्ट मणि बनना, यानी एक ऐसा कीमती रत्न जो बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपनी चमक हमेशा बनाए रखता है। और यही संतुष्टि हमें हर बंधन से आजाद करती है। तो अगले कुछ मिनटों में हम इन 5 पड़ावों से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये संतुष्ट मणि आखिर है क्या। फिर देखेंगे कि जीवन की मुश्किलों को एक नए नजरिए से कैसे देखा जाए। उसके बाद हमें मिले आध्यात्मिक वरदानों को कैसे जगाएं, इस पर बात करेंगे। और फिर इसे अपने जीवन में उतारने के लिए एक अभ्यास पर भी नजर डालेंगे। और आखिर में इस सब की नींव क्या है, उसे जानेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले पड़ाव में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये आदर्श है क्या जिसकी हम बात कर रहे हैं? ये है संतुष्ट मणि की अवस्था, मतलब हमारी अपनी आंतरिक शांति का सबसे ऊंचा शिखर। तो संतुष्ट मणि होने का मतलब क्या है? असल में इसका मतलब है एक ऐसी आत्मा बनना जो हमेशा हमेशा भरी पूरी महसूस करे, जिससे बाहर से कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसने परमात्मा से सब कुछ पा लिया है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये जो संतुष्टि है ना, यही अपने आप में सबसे बड़ी दौलत मानी जाती है। अच्छा, अब देखिए इस अवस्था में पहुंचने के गुण क्या-क्या हैं। ऐसी आत्मा पर ना परिस्थितियों का कोई असर नहीं होता, मतलब बाहर चाहे कितनी भी उथल-पुथल हो, अंदर शांति बनी रहती है। सभी शक्तियां और अच्छे गुण खुद ब खुद अंदर आ जाते हैं। आप हमेशा आध्यात्मिक तौर पर आगे बढ़ते रहते हैं। और सबसे खास बात, आप त्रिकालदर्शी बन जाते हैं, यानी किसी भी काम को करने से पहले उसके भूत, वर्तमान और भविष्य को समझकर ही कोई कदम उठाते हैं। ये आदर्श सुनने में तो बहुत ही बढ़िया लगता है ना? लेकिन हम सब जानते हैं कि असल जिंदगी में तो मुश्किलें, चुनौतियां आती ही रहती हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि ये दर्शन हमें जीवन की इन बाधाओं से निपटने का क्या नया रास्ता दिखाता है। तो यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि भाई, जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, जिन्हें यहाँ माया का नाम दिया गया है, तब क्या होता है? क्या एक संतुष्ट आत्मा भी परेशान हो जाती है? और इसका जवाब बड़ा ही अनोखा और शक्तिशाली है। जो लोग संतुष्ट अवस्था में हैं, वो इन बड़ी बड़ी मुश्किलों को बस एक मिकी माउस के खेल की तरह देखते हैं। सोचिए जरा, ये कितनी गहरी बात है। ये एक नजरिया समस्याओं को देखने का हमारा पूरा तरीका बदल सकता है। तो सारा खेल नजरिए का है। जब हम अपनी मुश्किलों को एक खेल की तरह देखने लगते हैं, तो हम डरते नहीं हैं, बल्कि एक दर्शक की तरह उसका मजा लेते हैं। हम बस इस खेल के अलग अलग रूपों को देखकर निडर और एकदम स्थिर रहते हैं। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि क्या करना है, तो सवाल आता है, कैसे? इस अवस्था को पाने के लिए हमें कौन से साधन, कौन से टूल्स दिए गए हैं? चलिए देखते हैं। यहाँ 2 तरह के लोगों के बारे में एक बहुत जरूरी बात बताई गई है। एक वो है जो कोई आशीर्वाद या कोई अच्छा मौका पाकर बस खुश हो जाते हैं और कुछ करते नहीं। और दूसरे वो हैं जो उस मौके को पकड़कर उसे सच में काम में लाते हैं, उसकी पूरी शक्ति का फायदा उठाते हैं। अब सोचने वाली बात है, असल प्रगति कौन करेगा? जाहिर है दूसरे वाला। तो सवाल है कि उस वरदान को फलदायी कैसे बनाया जाए। इसके लिए बीज का एक बहुत ही सरल उदाहरण है। वरदान एक बीज की तरह है। अब उसे फल देने लायक बनाने के लिए पानी और धूप तो चाहिए। यहाँ पानी का मतलब है उस वरदान को बार बार अपनी स्मृति में, अपनी चेतना में लाना। और धूप का मतलब है अपने आत्मस्वरूप में स्थिर रहना। ये तस्वीर बिल्कुल उसी बात को और खूबसूरती से दिखा रही है। जैसे एक छोटे से बीज को एक बड़ा पेड़ बनने के लिए पानी और धूप की जरूरत होती है, ठीक वैसे ही हमारे अंदर के आध्यात्मिक वरदानों को भी हमारी चेतना और आत्म जागरूकता की जरूरत होती है, ताकि वो हमारी जिंदगी में असली शक्ति बनकर सामने आ सकें। सिद्धांत को समझना एक बात है, पर उसे जीवन में उतारना वो बिल्कुल अलग बात है। तो चलिए अब बात करते हैं अभ्यास की। इसके लिए एक ठोस होमवर्क का सुझाव दिया गया है, एक ऐसी चुनौती जिसे कोई भी ले सकता है। और ये अभ्यास एक तय समय के लिए है, सिर्फ 15 दिन। ये एक ट्रायल की तरह है, एक परीक्षण। और सबसे अच्छी बात यह है
कि लक्ष्य भी एकदम प्रैक्टिकल है। 100% सफलता की उम्मीद नहीं की जा रही। लक्ष्य है 80% सफलता हासिल करना। इसका मतलब गलतियों के लिए 20% की गुंजाइश रखी गई है। ये इसे करने लायक बनाता है कि नहीं? तो ये चुनौती है क्या? बहुत आसान है। अगले 15 दिनों तक हमें अपने विचारों में, अपने शब्दों में और अपने कर्मों में, तीनों में 80% पास मार्क्स लाने हैं। इसका मतलब है कि हमारे 80% विचार, बोल और काम एक सकारात्मक, स्थिर और संतुष्ट अवस्था से निकलने चाहिए। और हाँ, इस चुनौती का एक सबसे जरूरी नियम वो ये है कि जब भी कोई मुश्किल परिस्थिति आए तो मन में ये सवाल नहीं उठने देने हैं कि अरे ये मेरे साथ ही क्यों हुआ या अब क्या होगा। नहीं, बस उस परीक्षा को एक अच्छे स्टूडेंट की तरह पास करना है, बिना सवाल जवाब के। ये सबसे मुश्किल लेकिन सबसे फायदेमंद हिस्सा है। चलिए अब इस पूरी इमारत की नींव पर आते हैं, वो आखिरी और सबसे बुनियादी सिद्धांत जो इन सभी अभ्यासों को एक साथ बांध कर रखता है। इसे कहा गया है 3 बिंदुओं का रहस्य। ये 3 बिंदु हैं। पहला, ये याद रखना कि मैं एक आत्मा हूँ, ये शरीर नहीं। दूसरा, परमात्मा को याद करना जो शक्ति का स्रोत है। और तीसरा, इस जीवन को एक पहले से तय ड्रामा समझना जिसके हर सीन का अपना एक महत्व है। बस इन 3 बातों की याद ही सारी शक्तियों को अनलॉक करने की मास्टर कुंजी है। जरा सोचिए, बस इन 3 बिंदुओं को याद रखना एक मास्टर चाबी की तरह काम करता है। ये पक्का करता है कि जब भी किसी शक्ति की जरूरत हो, चाहे वो सहन करने की शक्ति हो या सामना करने की शक्ति, सही समय पर सही चाबी आपके हाथ में हो। और अंत में ये एक बहुत ही शक्तिशाली और सुकून देने वाला विचार है कि किसी भी बड़ी से बड़ी मुश्किल को आसान बनाने का सबसे सरल तरीका है परमात्मा का हाथ और साथ महसूस करना। सिर्फ ये याद रखना कि हम इस सफर में अकेले नहीं हैं, हमारे सारे बोझ को हल्का कर देता है और रास्ता आसान बना देता है। तो आज की इस बातचीत के बाद एक विचार सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। अपनी जिंदगी की जो सबसे बड़ी चुनौती है, क्या उसे एक खेल के रूप में देखने की कोशिश की जा सकती है? सिर्फ इस नजरिए में बदलाव लाने से क्या फर्क पड़ सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।